वर्मी कंपोस्टिंग। चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट में हम जानेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट। हम पेड़ पौधों के बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर हम उन्हें कंपोस्ट सप्लाई करें। इसका क्या मतलब हुआ? हम उनको खाद सप्लाई करें, उनकी जड़ों में डालें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम खुद के भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं अगर हम कंपोस्ट खाद बनाएं तो। कैसे बना सकते हैं? इस चैप्टर में हमने जाना, जब हम अपना कूड़ा घर से बाहर निकालते हैं उससे पहले हमको उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक गार्बेज जो हम अपनी किचन से निकालते हैं उसको हम फिर से कंपोस्ट खाद में बदल सकते हैं, और एक इस तरह से कूड़ा निकलता है हमारा जो कि बिल्कुल भी रिसाइकल होना मुश्किल हो जाता है। जो खाद हम पौधों को सप्लाई कर सकते हैं वो हम अपनी किचन से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने किचन की वेस्ट चीज़ें जैसे फलों सब्जियों का छिलका, अंडों का छिलका, हमारी बची हुआ खाना, इस तरह से हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। मैन्योर भी एक खाद होती है और कंपोस्ट भी खाद होती है। इसमें क्या फ़र्क है? मैन्योर में हम पशुओं का जो खाद बनती है उससे तैयार करते हैं और वो पौधों में डाली जाती है, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। कंपोस्ट खाद हमारी बन सकती है घर के किचन में से निकलने वाले कचरे से। ये कचरा भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। उस तरह से हम ऑर्गेनिक मैटर्स जो हमारे होते हैं वो कंपोस्ट खाद बनाने में यूज़फुल होते हैं। इस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में केंचुए हमारी मदद करते हैं। कैसे जानेंगे? टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? आपने कभी जाना है दोस्तों से बात करते हुए कि केंचुए भी हमारे दोस्त होते हैं, किसानों के दोस्त होते हैं। कैसे? केंचुआ जमीन के अंदर मिट्टी बनाता है, मिट्टी खोदते हुए अंदर बिल बनाता है, उसके द्वारा उसमें हवा और नमी ज़्यादा पहुंचती है जिससे जड़ों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। इसी प्रकार केंचुए किसानों के मित्र होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। अब जानेंगे कि कौन सी तरह का केंचुआ, जिसको कि रेड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है कंपोस्टिंग में। अब केंचुए बहुत तरह के होते हैं, उनमें से जो लाल रंग का केंचुआ होता है उसमें भी सेगमेंट हल्के हल्के होते हैं और वो भी एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंपोस्टिंग बनाने में। कंपोस्टिंग खाद जो कि केंचुए के द्वारा बनाई जाती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वह तरीका जिससे हम लाल रंग वाले केंचुए, रेड वॉर्म्स जिसे बोलते हैं, के द्वारा हम खाद तैयार करते हैं। कौन सी खाद? जो कि हमारे किचन से निकला हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें कि ये इसमें थोड़ा ऑयल और पिकल्स ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिरका वगैरह। बाकी इन चीज़ों से अलग जो हमारे किचन में वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम कंपोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको रेड वॉर्म्स के द्वारा डालकर हम अपनी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। इसी तरीके से हम मैन्योर को हम स्कूल में भी तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा। ये एक तरह का अर्थवॉर्म ही होता है, लेकिन ये दूसरी स्पीसीज होती है, अर्थवॉर्म की ही स्पीसीज होती है, जिसको कि टाइगर वॉर्म भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है खाद बनाने में। इसका एक पूरा तरीका होता है कैसे बनाया जाता है, ये हम इसी चैप्टर की एक्टिविटी में जानेंगे। इसमें बिल्कुल खाद इतना लाभकारी होता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है,
हमारी जो खाद मैन्योर कंपोस्टिंग के द्वारा बनती है, पशुओं के द्वारा तैयार की जाती है, या जो हमारे किचन से निकले हुए मटेरियल से तैयार की जाती है, वो केमिकल रहित होती है। क्योंकि फर्टिलाइज़र में बहुत सारे केमिकल होते हैं, वो नुकसान करते हैं हमारी ज़मीन को। इसीलिए हमारा घर से निकलने वाला कचरा हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है और वो हमारे पौधों के काम आ जाता है। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन जाता है। इसीलिए बोला गया है कि अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का मित्र बोला जाता है। और ये रेड वॉर्म हो गया, ये तो बिल्कुल किचन के लिए हेल्पफुल हो गया। जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, पशुओं का खाद नहीं बन सकता, वहाँ पर आप एक ऐसी जगह में रह कर के खाद तैयार कर सकते हैं जहाँ पर पशु भी नहीं हैं और उनका खाद भी अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से हम घर के निकले हुए किचन से रेड वॉर्म्स के द्वारा कंपोस्ट खाद जब तैयार करते हैं, उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसकी एक्टिविटी हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, किस किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये हम अगले भाग में जानेंगे।